माता सीता पर आरोप लगाने वाले धोबी का क्या हुआ? जब भगवान राम अपनी लीला पूरी करके बैकुंठ को प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या में जितने लोग थे सभी के लिए विमान आया था। श्री राम अपने विमान पर बैठ गए। एक एक व्यक्ति अपने विमान पर बैठता जा रहा था। तो अंत में भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि अयोध्या एक बार देखकर आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया है। हनुमान जी जाकर देखते हैं और वापस आते हैं, वो भी एक व्यक्ति के साथ जो बहुत अधिक रो रहा है। हनुमान कहते हैं, प्रभु ये रह गया है। राम जी ने कहा, कौन है? हनुमान जी ने कहा, ये वही है जिसने माता सीता जी पर संदेह किया था। सीता माता पर संदेह करने वाला ये वही धोबी है। सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया। भगवान राम ने कहा, तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? क्या करूं? सबके लिए आया लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम। भगवान राम बोले, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुपकर बैठ जाओ। सबके विमान बैकुंठ में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान श्री राम का विमान प्रवेश करने लगा तो बैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने पूछा, आपने मेरे विमान के लिए द्वार बंद क्यों किए? उन्होंने कहा, आपके सिंहासन के नीचे कोई अनअधिकारी छुपा बैठा है, पहले उसे बाहर निकालिए, तभी हम आपको प्रवेश करने देंगे। जब उसे निकाला गया तब बैकुंठ के द्वार खुल गए। धोबी निकलकर बाहर आया और रोने लगा। बोला, क्षमा करो हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान श्री राम ने कहा, बैकुंठ नहीं तो स्वर्ग भेज दे। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। इंद्र ने कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला सीता जी लक्ष्मी है, वो हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो उसके लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। राम जी बोले, स्वर्ग में स्थान नहीं तो ब्रह्मलोक चले जाओ, वहां भी मना कर दिया। भगवान श्री राम ने उसे शिवलोक कैलाश पर्वत पर भेजा। श्री राम ने शिव जी से कहा कि आप तो भूतों को आश्रय देते हैं, ये मानव है, इसके लिए बैकुंठ के द्वार बंद हो गए हैं, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए हैं, आप तो स्वीकार कर लें। शंकर जी ने कहा, मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूँ, आचार्य की अवहेलना करने वाले को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। शिवलोक में भी मना कर दिया। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा, केवल नरक ही शेष था। भगवान श्री राम ने कहा, देखो घबराओ मत, हम यमराज से बोल देंगे कि कोई याचना नहीं मिलेगी, लेकिन रहने को तो मिलेगा। यमलोक जैसे ही आने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, गुरु अथवा आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। संतों का अपमान करने वालों को भी नरक में स्थान नहीं मिलता। भगवान उसका कल्याण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भगवान उसका कल्याण? अतः इस धोबी का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।